हेलो फ्रेंड, मैं अलका कुशवाहा करियर प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी विषय के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। हिंदी गद्य की दो विधाओं के नाम लिखिए। तो एक कहानी हो गया, नाटक हो गया, एकांकी हो गई, निबंध हो गया, आत्मकथा हो गई, जीवनी हो गई, कविता हो गई, यात्रावृत्त हो गई। ये सभी हमारी विधाएं हैं। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे संस्कृत शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। तो इसका होगा, तो यहाँ पे तड़ागा होगा। तड़ागा क्या होगा? तालाब हो गया। और नृपा का राजा हो गया। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों का उल्लेख कीजिए। तो जयशंकर प्रसाद के नाटक कौन हो जाएंगे? ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। और क्या हो जाएंगे? जैसे सज्जन हो गया, राजश्री हो गया, कल्याणी हो गया। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे स्वर क्या है। तो स्वर क्या होगा? जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की बिना सहायता के बोले जाए उसे स्वर कहते हैं। स्वर को अक्ष के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर ये भी तो पूछ सकता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और हास्य स्वर में क्या आ जाएगा? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। और दीर्घ में क्या आ जाएगा? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए ओ औ। और प्लुत में, जैसे कि प्लुत में ओम आ जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे अनुप्रास अलंकार का उदाहरण बताइए। इसकी परिभाषा क्या होगी? काव्य में जहाँ पर एक वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहाँ पर किस वर्ण का आवृत्ति ज़्यादा बार हुई? चा वर्ण की। जैसे कि एक एग्जाम्पल और हुआ, तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बौछाए। तो इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति ज़्यादा बार होगी? ता वर्ण की। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे आकर्षण, कृतज्ञ, जागृत, मुक्ति शब्द का विलोम लिखिए। तो आकर्षण का क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण, कृतज्ञ का अकृतज्ञ, जागृत का सुषुप्त और मुक्ति का बंधन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे जो अपने आप से उत्पन्न हो। वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। तो उसे क्या बोलते हैं? स्वयंभू बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे छा संयुक्त वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर बना है। तो छा का और सा से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर यह भी तो पूछ सकता है कि संयुक्त वर्ण कौन होते हैं। तो संयुक्त वर्ण 4 होते हैं, छात्र, ज्ञ और स्र। अब यहीं पर पूछ ले कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। तो ये अंतस्थ व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं, या, रा, ला, वा। और अब पूछ ले कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजन में तीनों सा हो जाएंगे और हा हो जाएगा। और यहीं पर पूछे कि आगत व्यंजन कौन सा है। तो आगत व्यंजन कौन से हो जाएंगे? जा और फा। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे पारलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेदन करना। तो वर्ण विच्छेदन, ये जैसे पा है तो पा हो जाएगा। और यहाँ बड़ा आ है तो बड़ा आ हो गया, फिर रा हो गया, फिर छोटा आ हो जाएगा, फिर ला हो गया, फिर ओ। पारलौकिक है ना, तो फिर अ हो जाएगा, फिर का हो जाएगा, फिर इसमें छोटी की मंत्र लगी है तो ई हो जाएगी, और फिर का हो गया, और फिर यहाँ पे छोटा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे प्रकृत के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो प्रकृत के सुकुमार कवि कौन है? तो यहाँ पर हमारे कविवर सुमित्रानंदन पंत होंगे। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे निम्नलिखित शब्दों में एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। तो खग, खग का हो जाएगा पक्षी हो गया, पतंग हो गया, विहग हो गया, नवचर हो गया। और धरती, धरती का क्या हो जाएगा? भू, भूमि, धरा, वसुंधरा और ये वसुधा। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे सरोरु शब्द का अर्थ क्या है। सरोरु शब्द का अर्थ है कमल के समान। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे तुलसीदास जी के गुरु कौन थे। तो तुलसीदास जी के गुरु नरियर दास जी थे। अब यहाँ पर तुलसीदास की रचनाएं भी तो पूछ सकता है। तो तुलसीदास की रचनाएं कौन सी होंगी?
रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे हिमालय से गंगा निकलती है, तो इसमें क्या बताना है, कारक बताना है। तो इसमें कारक कौन सा होगा, अपादान कारक। और इसमें विभक्ति कौन सी होगी, इसमें विभक्ति पंचमी विभक्ति होगी। यहाँ पर अपादान में क्या होता है, अलग होने का योग होता है। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची लिखे। तो पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची फूल, कुसुम, प्रसून, सुमन। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे संधि सुगम, सूक्ष्म एवं स्वतंत्र शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो संधि का क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। सुगम का दुर्गम हो गया, सूक्ष्म का स्थूल हो जाएगा, स्वतंत्र का परतंत्र हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे नयन एवं नायक शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो नयन के क्या हो जाएगा, ने प्लस अन बराबर नयन हो जाएगा। और नायक क्या हो जाएगा, नय प्लस अक बराबर नायक हो जाएगा। और इसमें ये भी तो पूछ सकते हैं कौन सी संधि है, तो इसमें अयादि संधि होगी। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे सम उपसर्ग लगाकर 4 शब्द लिखिए। तो क्या हो जाएगा, सम्यक हो जाएगा, संकल्प हो जाएगा, संताप हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा, समकालीन हो जाएगा और समदर्शी हो जाएगा, समकोण भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों का वह समूह जिसका कोई शाब्दिक अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए जैसे का और मा और ला, इनको सभी को अगर वो किया जाए तो एक कमल बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे भाषण शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के कारण बताइए। तो यहाँ पर यदि शिक्षक का उच्चारण अशुद्ध है तो बालक का उच्चारण भी अशुद्ध हुआ, क्योंकि बालक तो शिक्षक के ही अनुसरण करता है और बालक अशुद्ध उच्चारण करना सीख जाता है। और यहाँ पे अशुद्ध उच्चारण का दोष शारीरिक दोष भी हो सकता है। शारीरिक दोष के कारण भी बालक का उच्चारण गलत हो सकता है। यहाँ पर एक कारण भय भी हो जाएगा, जैसे कई बालक कठोर वातावरण के कारण भयभीत हो जाते हैं और भय के कारण उनमें उच्चारण दोष आ जाता है। यहाँ पर एक कारण अज्ञानता भी हो सकता है, जैसे कि अज्ञानता के कारण भी बालकों में उच्चारण का दोष पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे संबंध कारक किसे कहते हैं। तो संबंध कारक जहाँ 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाया जाता है वहाँ पर संबंध कारक होता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, यह कमल की गाय है। अब यहाँ पर कमल और कमल की गाय के बीच संबंध दर्शाया गया है। यहाँ पर यह भी तो पूछ सकता है कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता कारक का एग्जाम्पल क्या होगा, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर कर्ता कौन होगा, राम। यहाँ पर कर्म कारक का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि मोहन ने पत्र लिखा, तो यहाँ पर पत्र कर्म हो जाएगा। तीसरा होगा करण कारक, और करण कारक का उदाहरण क्या होता है, बालक गेंद से खेल रहे हैं। तो यहाँ पर बालक किससे खेलें, गेंद से खेल रहे हैं। अगला कारक संप्रदान हो गया। तो संप्रदान का उदाहरण क्या हो जाएगा, राजा ने भिखारी को कंबल दिया। तो भिखारी को तो यहाँ पर कर्म कारक नहीं होगा, यहाँ पर संप्रदान कारक होगा, भिखारी के लिए कंबल दिया, ये हो जाएगा यहाँ पे। अगला कारक अपादान कारक हो गया। तो अपादान क्या होता है, मतलब अलग होना होता है, अलग होना। तो जैसे बच्चा छत से गिरा, तो बच्चा जब छत से गिरा तो छत से अलग हो गया। अगला संबंध कारक। संबंध कारक का एग्जाम्पल क्या होगा, यह मेरी पुस्तक है। तो यहाँ पर मेरी और मेरी पुस्तक में संबंध हो गया, तो यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। अगला कारक अधिकरण कारक होगा। तो अधिकरण कारक का एग्जाम्पल क्या होगा, कमरे में टीवी रखा है। तो टीवी कहाँ, कमरे में रखा है। अगला कारक संबोधन कारक। तो इसमें क्या, किसी चीज़ पर आश्चर्य होते हैं, जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पर ये संबोधन कारक हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे भाषण शिक्षण के कौन कौन से कौशल हैं, कौशलों के उद्देश्य बताइए। तो यहाँ पर भाषा शिक्षण के 4 कौशल होंगे। एक लिसन, स्पीक, रीड और राइट। उद्देश्य क्या हो जाएंगे, वाचन द्वारा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास और श्रवण कौशल संप्रेषण को प्रभावी बनाता है। और क्या हो जाएगा, अर्थ ग्रहण करने की क्षमता। और उद्देश्य क्या हो जाएगा, जैसे भाषा साहित्य में रुचि पैदा करना। और क्या, दूसरे की अभिव्यक्ति को सुनकर समझने की योग्यता विकसित करना, ये भी हमारा एक उद्देश्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे जीवनी और आत्मकथा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर जीवनी में क्या होता है, जीवनी जैसे कि कोई कवि हैं, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके माता का नाम क्या, उनके पिता का नाम क्या है, उन्होंने कितनी शिक्षा प्राप्त की है, जीवनी में ये सब बताते हैं। और आत्मकथा क्या होता है, आत्मकथा जैसे कोई कवि है तो वो एक किसी विशेष घटना के बारे में लिखते हैं, तो वहाँ पर आत्मकथा होती है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे पट धातु के लंड लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो पट धातु के क्या हो जाएंगे, एक अपठत, अपठथाम, अपठथन, अपठन। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पेपर के लिए अग्रिम शुभकामनाएं।